हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपनी ग्रामर का एक टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारी इंग्लिश राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है उसमें कुछ चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें एक दो टॉपिक हमारे रहते हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हमें इसमें ये जानना है कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और इसमें एग्जाम आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और आप उसमें किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल टॉपिक है ये आपका, ग्रामर बेस्ड है और क्या होता है इसके अंदर वो देखिए। ये जो हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पहले तो हम ये समझेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता क्या है। आप लोग इस चीज को समझिए, इसमें सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज इट। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो we can say that in our sentence transformation the structure of the sentence is changed but not the meaning of it। छोटी सी अगर डेफिनेशन से आप जानना चाहें या समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो चेंज होता है बट नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होना लेकिन उसका मीनिंग वही रहना, और वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब ये किस तरह से होता है कि सेंटेंस उसमें उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और उसका मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, इनको समझने के लिए हमारे पास दो टॉपिक होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे हमने कहा, एक की बात करें नरेशन, आप लोगों ने सुना भी होगा, किया भी होगा, और दूसरा जो है वॉइस। ठीक है, इसमें ये हमारे दो टॉपिक होते हैं, एक नरेशन होता है, दूसरा वॉइस होता है। इनमें यही चीज होती है। नरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, हमें उसको चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में। ठीक है, वॉइस में हमारे पास एक्टिव वॉइस होता है, आपको चेंज करना होता है इसमें पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसके अंदर इन दोनों ही टॉपिक की अगर हम बात करें, इन दोनों ही टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारा नरेशन में डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस आपके पास है उसको अगर आप इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम एज इट इज वॉइस, अगर आप एक्टिव को पैसिव में बनाते हैं तो एक्टिव जो है उसका और पैसिव जो है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज मिलेगा लेकिन मीनिंग दोनों में सेम रहता है। इज माय पॉइंट क्लियर। तो जब इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो इन दोनों टॉपिक में और मीनिंग वही रहे तो क्या कहलाएगा वो, शाबाश, क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर चेंज हो और मीनिंग वही रहे तो हम क्या कहते हैं, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और यही सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमें सीखना है। अब इसमें हम आगे अगर बात करें तो कहता है एग्जाम आपसे क्वेश्चन कैसे करता है। जनरली हम क्या करते हैं, जब नरेशन और वॉइस के टॉपिक को समझते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दिए होते हैं, हम उनको सीखते हैं चेंज करना इनडायरेक्ट में। एक्टिव के सेंटेंस है, उनको सीखते हैं चेंज करना पैसिव में।
या फिर इन दोनों को वापस से डायरेक्ट स्पीच या एक्टिव वॉइस में बनाना सीखते हैं, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों को आपस में चेंज करना सीखते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम जो होता है वो आपको क्वेश्चन जब देता है तो वो सेंटेंस की बजाय आपके पास किसी भी कॉन्वर्सेशन को आपको प्रोवाइड करवाएगा। कोई भी कन्वर्सेशन इन द सेंस दो लोगों की बातचीत जो आपको आपके क्वेश्चन में मिलेगी, ठीक है। उसमें जो बात कर रहे हैं वो उनको हमें क्या करना होता है, उस कन्वर्सेशन को विद द हेल्प ऑफ दीज टू टॉपिक्स वी हैव टू ट्रांसफॉर्म देम, हमें उसको चेंज करना होता है, ठीक है। और हम उसको चेंज कैसे कर पाते हैं, उसके लिए हमें इस नरेशन को समझना होता है और दूसरा हमें वॉइस को समझना होता है। आज की जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नरेशंस के बेसिक रूल समझेंगे, उसको चेंज करने का तरीका समझेंगे और क्वेश्चन कैसे देता है उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वॉइस समझेंगे, ठीक है, और वॉइस में एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होता है। तो हम आज नरेशन की बात करें तो ये क्या होती है, कैसे समझते हैं और इनमें कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, चेंज कैसे करना होता है, ठीक है। आपको शायद यहाँ तक समझ आया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। स्ट्रक्चर उसका चेंज हो सेंटेंस का, लेकिन मीनिंग चेंज ना हो, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो मीनिंग चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज मिलेगा। एक्टिव है, पैसिव बनाओगे देन इट विल बी सेम, ओके। मीनिंग दोनों ही में सेम रहेगा। पॉइंट इज क्लियर। आज हम बात करेंगे अपने नरेशन की, ठीक है। कल की आप वीडियो में देखेंगे वॉइस को कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मिलेंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? सो यू विल सी, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होगा नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। हमें चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, ठीक है। इसको ध्यान में देखते हुए आप समझ चुके हैं दोनों में मीनिंग तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या होगा, स्ट्रक्चर। वेरी गुड। क्या चेंज होगा, स्ट्रक्चर। अब वो कैसे चेंज होता है उसके लिए हम कुछ रूल्स पे काम करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम समझते हैं ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस किस तरह से होता है। हमारे पास इसमें इस तरह की चीजें मिलती हैं। यहाँ हमें कोमा मिलेगा, ये एक हमारा सेंटेंस का पार्ट है, फिर कोमा है हमारे पास, फिर आगे की जो चीज है उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद किया गया है, ठीक है। ये जो हमारे कोमा से पहले की जो चीज है हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो रिपोर्टर कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा जो कंप्लीट होता है आगे जो कि इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। पॉइंट इज क्लियर। यानी जो आपका कोमा से पहले है वो रिपोर्टिंग वर्ब, कोमा की जो बात दी हुई है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम करते कैसे हैं इसमें, ध्यान दीजिए। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, हम इनको क्या करते हैं, बेसिकली ये डिपेंड करते हैं आपके सेंटेंस के ऊपर। यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका कोई भी सेंटेंस आपके पास हो सकता है। कोई भी सेंटेंस का मतलब कि ये असर्टिव भी हो सकता है, ये आपका इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, तीसरा इंपेरेटिव भी हो सकता है, शाबाश, ऑप्टेटिव भी हो सकता है, और लास्ट कौन सा, एक्सक्लेमेटरी। यानी यहाँ रिपोर्टेड स्पीच आपके पास पांचों सेंटेंस में से कोई भी हो सकता है। और वो पांच कौन कौन से हैं, एक बार बोल के बताइए, शाबाश, वेरी गुड। पहला क्या हो गया इसमें, असर्टिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। एंड देन रिपोर्टिंग वर्ब। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी टेंसेस पे होती है। इसमें हमें टेंस का ध्यान रखना है और इसमें हमें सेंटेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। टेंस कितने होते हैं, तीन, तीनों में से यहाँ कोई भी हो सकता है। सेंटेंस कितने होते हैं, पांच, पांचों में से यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब उसको चेंज कैसे करते हैं, हमने बताया ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगी। यहाँ असर्टिव है तो क्या करना है,
ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो रूल्स कैसे काम करेगा, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सभी में अलग अलग चीजें होंगी, ध्यान से समझिए। ठीक है, पहली चीज असर्टिव के लिए हम इसको लेके चलते हैं। असर्टिव की अगर हम बात करें, असर्टिव की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है इसमें। असर्टिव में हमारा सेंटेंस है, सपोज आई एम राइटिंग हियर अ सेंटेंस, सी said to me you are a good writer, और मैंने इन्वर्टेड कोमा में से बंद कर दिया। ठीक है, पहले इसको सेंटेंस को समझिए। दिस इज द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसे हमने क्या बताया था, क्या कहलाती है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इनको अगर चेंज करना आता है तो हम अपने जो कन्वर्सेशन है उसमें इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीधा इसको चेंज करना आ गया तो कन्वर्सेशन तो और भी इजी होती है, क्योंकि उसमें आपके पास हेल्पलाइन भी होती हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहला जो काम होता है इसमें हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होता है। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब होती है आप उसको देखिए। मैंने कहा था ये तीनों टेंसेस पे डिपेंड करेंगी। अगर ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। नो चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, उसके टेंस का कुछ बदलाव नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर है। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है और ये टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। पॉइंट इज क्लियर। सेकंड में क्या आता है, अब तीसरा रह गया, अगर ये पास्ट में हो, अगर ये पास्ट में हो तो हम इसका टेंस चेंज करेंगे, और वो कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो हमें सबसे पहली चीज देखनी है। दूसरा कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपके पास से है, सेज है, विल से है और सेड है, ये चारों वर्ड है, इनके साथ टू नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनको सेम एज इट इज नीचे लिखना है आपको। ध्यान देना क्या कहा मैंने, अगर ये चार वर्ड हैं हमारे यहाँ पे एज अ वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, इनके साथ टू नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज लिख देंगे। इनडायरेक्ट में सेम रहेंगे। यहाँ पे अगर ये टू नहीं होता तो सैड नीचे सैड ही रहता, से ही रहता, विल से ही रहता। लेकिन फिर कहता है अगर इसमें आ जाए ये टू, यानी से टू, सेज टू, विल से टू, सेड टू, कोई भी एक, तो आप चेंज करोगे इनको। और कैसे चेंज करोगे, टेल, टेल्स, विल टेल और टोल्ड, इसमें चेंज कर दोगे। पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड रूल क्लियर हुआ। थर्ड हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है उसको हटा देंगे। और जब इंग्लिश में इन चीजों को हटा के, क्योंकि एक सेंटेंस दो को जोड़ते हैं, किस चीज की जरूरत होती है, इंग्लिश में दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए क्या चीज हमें चाहिए, शाबाश, क्या चाहिए, कंजंक्शन। थर्ड हम करेंगे कंजंक्शन लगाएंगे, और कंजंक्शन कौन सा यूज होगा उसमें, दैट का यूज आप करेंगे। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। सबसे पहले क्या था हमारा, टेंस अगर प्रेजेंट फ्यूचर में है तो ये चेंज नहीं होगा, पास्ट में है तो चेंज करेंगे। दूसरा, अगर ये दिया हुआ है तो आप इनको सेम रखेंगे। ठीक है, इनके साथ टू है तो आप इनको चेंज कर देंगे, विदाउट टू है तो सेम, और टू के साथ है तो इस तरह चेंज करेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा जो रूल आता है, यहां जो रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन है वो चेंज हो जाएंगे। पर्सन इंग्लिश में कितने होते हैं, 2
इंग्लिश में अगर हम पर्सन्स की बात करें तो हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच थी। इसमें पर्सन अगर आपका फर्स्ट पर्सन होता है, हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे। आप लोगों ने ये चीजें सीखी हुई है, लास्ट क्लास में भी मैंने सिखाया था, बेसिक है ये। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन कॉन्वर्सेशन जब होती है सिर्फ 3 ही पर्सन की बात होती है। इसमें इंग्लिश में पर्सन 3 क्यों होते हैं, इसका रीजन भी यही है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है, आप अपने आप से बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, इफ आई एम टॉकिंग तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, मैं बात करने वाला हूं। ठीक है ना, तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। इफ आई एम टॉकिंग टू अदर, दूसरे से बात कर रहा हूं, दूसरा जो पर्सन हुआ वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। एंड वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट थर्ड, हम दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे पर्सन की, इट इज अननोन। ठीक है ना, तो वो थर्ड पर्सन। इसीलिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन के बारे में हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, रूल इज क्लियर। उसके बाद कहता है अगला हम क्या करेंगे, अभी हमने बात की थी ये अगर पास्ट में होता है तो इसका टेंस आप चेंज करोगे, और कैसे टेंस चेंज करते हैं उस चीज को और समझिए। अगर आपके पास ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट में है, क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब, आपको चेंज करना है पास्ट, ये पास्ट में है तो इसका टेंस। अब यहाँ पे टेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में से कोई भी हो सकता है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई भी होगा। तो प्रेजेंट जो है कहता है प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं, शाबाश, 4 होते हैं। और ये प्रेजेंट के चारों पार्ट किस में चले जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पॉइंट इज क्लियर, यानी प्रेजेंट कंप्लीट चेंज इनटू पास्ट। पास्ट के कितने पार्ट होंगे, अगर पास्ट हमारे पास मिलता है, ये भी हमारे 4 हो गए। ठीक है, अब पास्ट का जो इंडेफिनेट है पहला, इसको हम चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट ये चेंज हो गया है तो ये नो चेंज, दिस इज आल्सो चेंज, सो इट इज नो चेंज। पॉइंट इज क्लियर, इज माय पॉइंट क्लियर। उसके बाद कहता है फ्यूचर, फ्यूचर के चारों ही टेंसेस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी, एक होती है सेल और एक होती है विल। मार्जिनल्स होती हैं, आपको पता होगा ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी आती हैं और मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में, इसलिए इनको मार्जिनल कहते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास होती हैं इसी तरह की मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, जिनको आप कह सकते हैं कैन है, कुड है, मे है, माइट है, इस तरह के बहुत सारे हैं जो 13 है हमारे मॉडल्स। उनको भी सेम इसी रूल में फॉलो करोगे, जब इनकी प्रेजेंट फॉर्म में हो तो इनको पास्ट में बनाओ, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, और अगर ऑलरेडी पास्ट में हो तो सेम रहने दो इसको। ठीक है, मे का माइट, अगर माइट ही है तो सेम माइट रहेगा। ठीक है, मस्ट होता है, मस्ट को आप चेंज करते हैं, मस्ट का मस्ट भी रहता है और उसे हैड टू में भी चेंज करते हैं। ये रूल्स हैं आपके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने की, बेसिक रूल्स हैं, आपने पहले भी समझे हुए हैं, अभी भी इनको ध्यान से समझिए। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम इसको समझने, इन रूल्स को यहाँ फॉलो करते हैं और ध्यान देते हैं। हमने कहा राम सेड टू मोहन, यू आर राइटिंग अ लेटर। सारे पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझते चले जाइए। दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहता है इसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है,
टेंस ये देखेंगे आप, ये देखेंगे, शाबाश, इसका देखना है हमें। पहला रूल हमारा क्या था, इसको देखिए, किस में है, ये पास्ट में है, इट मींस इसका भी टेंस चेंज करना पड़ेगा। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी इसमें देखेंगे, ये क्या है, पास्ट में है, पास्ट में है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, टू है, तो ये चेंज होगा। क्या बताया था, किसमें, टोल्ड में, शाबाश। हमने कहा राम टोल्ड मोहन। उसके बाद आगे की जो चीज आएगी, इन दोनों को हटाएंगे, कंजंक्शन हमने बताया था क्या लगेगा इसमें, दैट लगेगा, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद कहता है आगे हमें इसका टेंस भी चेंज करना है, उससे पहले हमने एक रूल आपको बताया था, कौन सा था वो, शाबाश, 1 2 3 SON, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज, दैट इज सेकंड पर्सन, वेरी गुड। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। और यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसका मोहन प्रोनाउन ही का सब्जेक्टिव ही होता है, ऑब्जेक्टिव हिम होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, ही। नाउ यू हैव टू चेंज द टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। बड़े अच्छे बच्चे हैं। ही वाज राइटिंग, आगे की चीज सेम है, सेम लिख देंगे हम इसमें। अब आप यहाँ तक आपको एक चीज समझ आई होगी कि हमने इस सेंटेंस को इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस को लिखने का तरीका चेंज हुआ, बट नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ। सेंटेंस को लिखने का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, और जब मीनिंग चेंज नहीं हुआ दैट इज करेक्ट। एक बात और भी है, अगर आपका इसमें मीनिंग चेंज हो जाता है दोनों ही सेंटेंस में, इसमें मीनिंग कुछ और बता रहा है, इसमें मीनिंग कुछ और बता रहा है, तो क्या चीज है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो मीनिंग सेम रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बेटा सभी में आप इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे अगर इंटेरोगेटिव की बात आती है, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव, अब इन बेसिक पे आगे की चीजें चलेंगी। ये जो बेसिक रूल है, यानी इनको चेंज करना, वर्ब को कंजक्शन लगाना, पर्सन चेंज करना, टेंस चेंज करना, सब बेसिक रूल्स हैं, ये हर एक सेंटेंस में फॉलो होंगे। ये असर्टिव का आ गया। हम बात करते हैं किस चीज की, इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपके पास इंटेरोगेटिव में आता है, हमने कहा मोहन सेड टू सीता, आर यू प्लेइंग अ गेम। मैंने यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा। अब इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इसमें इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, आपके पास ये जो चीज थी इसको चेंज करना है हमें, उन्हीं रूल्स को फॉलो कीजिए। इंटेरोगेटिव सिर्फ ये देखना ये इंटेरोगेटिव में आ गया, थोड़े से पॉइंट चेंज हो जाएंगे, रूल वहीं से चेंज होंगे जो उसमें असर्टिव में किए थे। इसको हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में टोल्ड की बजाय हम इसे बनाते हैं आस्क्ड। इसमें कंडीशन होती है, चाहे टू हो या ना हो, सभी में इसको चेंज करना पड़ता है। से आस्क में होता है, सेड आस्क्ड में हो जाएगा, विल से विल आस्क में होता है, ठीक है। हमने यहाँ कहा सीता, ठीक है। अब इसमें भी हम कंजंक्शन को लगाएंगे, यहाँ इन दोनों को हटाएंगे। इसमें कंजंक्शन दूसरा होता है, और वो क्या होता है, आप इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंस। इज माय पॉइंट क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है हमेशा सिंपल में रहता है, फिर वो चाहे असर्टिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे। टेंस चेंज करना है हमें, तो हम सिंपल बनाएंगे, तो वर्ब की बजाय पहले सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट चेंज हुआ हमारा सीता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड बताया था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, सी वाज प्लेइंग अ गेम। क्लियर है? क्लियर हो गया? अगर ये आपका कौन सा है, सिंगल इंटेरोगेटिव है, अगर ये डबल इंटेरोगेटिव होता, जैसे हमने यहाँ पे इसमें y ऐड कर दिया,
ये हो गया डबल इंटेरोगेटिव, क्योंकि WH से शुरू हो गया। मोहन सेड टू सीता व्हाई आर यू प्लेइंग अ गेम। इसमें क्या करते हैं, ये सेम रहेगा, सिर्फ इनको हम यूज नहीं करेंगे। इनकी जगह जो आपका WH वर्ड है वही कंजक्शन का काम करेगा। क्या बनेगा, मोहन आस्क्ड सीता व्हाई शी वाज प्लेइंग अ गेम, और लास्ट में फुल स्टॉप। सिंगल इंटेरोगेटिव में इस कंजंक्शन को यूज करो, डबल में कोई कंजंक्शन नहीं लगाना, क्योंकि WH वर्ड ही आपकी कंजंक्शन का काम करेगा। पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव होता है, हमने कहा राम सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ओपन द डोर, फुल स्टॉप आ गया। ये हमारा कौन सा हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इफ इन एनी सेंटेंस देयर इज गिवन अ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, कुछ भी दिया होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए हमें इस चीज को चेंज करना होगा, ठीक है। हमें ये देखना होगा इसमें कि ये आपका जो सेंटेंस है, कौन सा, आगे का जो पार्ट है यहाँ पे, कौन, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव है तो इसमें किस चीज की बात कर रहा है, किस चीज की बात का मतलब, क्या ये रिक्वेस्ट है, क्या ये ऑर्डर है, क्या ये कमांड है, क्या ये सजेशन है, क्या ये एडवाइस है, इनमें से कौन सा है, आपको उस चीज को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब किस में चेंज होगा ये, What you will say about that, कि इसके अंदर हमारी जो ये चीज है, how you can change it, if you are saying that Ram said to Mohan open the door, so firstly you will see that open the door, there is given the sentence open the door, हमारा जो सेंटेंस है इसको आप इनमें से किस में चेंज करेंगे, you can see, एक बार 1 मिनट का टाइम लीजिए और आप देखिए। यस बेटा, आप लोगों ने देख लिया होगा इसमें क्या था, ये हमारा बात कर रहे थे हम, इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, सजेशन है। सो व्हाट इज इट हियर, ओपन द डोर। जनरली आप इसे ओपन द डोर अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऑर्डर में काउंट होगा, ठीक है। तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं के बेस पे आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको चेंज करेंगे। अगर वो ऑर्डर है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, राम ऑर्डर टू मोहन, ठीक है। राम ऑर्डर टू मोहन,
राम ऑर्डर्ड, इसमें कंप्लीट ये जो है सेड टू, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, अगर यहाँ पे इसको ऑर्डर का आता है तो हम ऑर्डर्ड टू यहाँ नहीं करेंगे, इसमें ये पूरा जो सेड टू वाला पोर्शन है इसको हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड इसमें चेंज करेंगे और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राम ऑर्डर्ड मोहन टू ओपन द डोर। टू हमारा क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, इस चीज को हटाने के लिए हमने क्या किया है, कंजंक्शन का यूज किया है। पॉइंट इज क्लियर। यहां हम क्या करेंगे, इसको हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यू कैन सी हियर, ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है इसको आप सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग की वो रिक्वेस्ट ऑर्डर उसमें से कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, कंजंक्शन टू लगाएंगे, आगे का सेम एज इट इज हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारा होगा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में भी हम वही चीज करेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा, he said to me what a lovely flower it is, और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जैसे ये चीज हमने बात की थी, इसमें हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सेंटेंस है व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, इफ यू हैव टू चेंज, अगर आपको इसको चेंज करना है तो ये सिंपल में ही आएगा। कैसे चेंज करेंगे, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, ये मतलब क्या है, सरप्राइज, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, सडन फीलिंग होती है, वो कोई खुशी भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या है ये व्हाट अ लवली फ्लावर, if you think about this one then what a lovely flower it is, हम इसमें कह सकते हैं he exclaimed with, आप इसको चेंज करेंगे, अगर वो है joy है तो exclaim with joy, exclaim with surprise, exclaim with anger, exclaim with जो भी वर्ड है आपका उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, सरप्राइज है, he exclaimed with surprise। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनको हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे कि एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, आपको इसको सिंपल बनाना है, टेंस तो चेंज होगा ही, प्रेजेंट है, इज लगा है, पास्ट में करेंगे तो हम इसको सिंपल बनाएंगे, इट वाज अ, इसको एक्सक्लेमेटरी है, सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक और एडजेक्टिव यूज करते हैं, व्हाट इट वाज अ वेरी लवली फ्लावर। ठीक है, इसमें इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, he exclaimed with surprise that it was a very lovely flower, you can change this, आप इनको चेंज करेंगे। और उसके बाद इसमें जो एक्सरसाइज का पार्ट है, कल हम थोड़ा सा वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आप लोग इन चीजों को देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये जो बेसिक हमने नरेशन करवाई है, कल इसी तरह से बेसिक वॉइस का भी करेंगे जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट how the exams will give you the questions and how can you solve the questions. You will not get the sentence and you have not to directly change into the indirect speech or passive voice. You will get the conversation and the conversations have to change into the conversation जो है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा किस चीज में, पूरा पैसिव फॉर्म में या फिर उसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।